एम वेलकमिंग यू ऑल इन दिस ब्यूटिफुल सीरीज जिसमें हम हर चैप्टर को सिर्फ 30 मिनट्स और उससे भी कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक्साइटेड हैं तो फटाफट से एक थम्स अप की इमोजी आ जाएगी कमेंट सेक्शन में। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? इसका मतलब होता है मेल के स्पोर्स का फॉर्मेशन। ये है आपका एग सेल। चीजों को और डिटेल में समझते हैं, अंदर घुस के समझते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? So I'm welcoming you all in this beautiful series जिसमें हम हर चैप्टर को सिर्फ 30 मिनट्स और उससे भी कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इस वन शॉट में आपको हर चीज़ हैंड रिटन मिलेगी और हर चीज़ डिटेल में मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब शुरू करेंगे हम एक डिटेल्ड वन शॉट जस्ट इन 30 मिनट्स। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड हैं तो फटाफट से एक थम्स अप की इमोजी आ जाएगी कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ ब्यूटीफुल चैप्टर कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स इन जस्ट 30 मिनट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं रेडी हूँ अपने शस्त्र के साथ, आप भी रेडी हो जाइए अपने बुक और रंग बिरंगे पेन्स के साथ। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक द पेरेंट्स, प्री एग्जिस्टिंग वंस की तरह होते हैं। अब रिप्रोडक्शन करता क्या है? तो ये हेल्प करता है कोई भी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करता है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन इसेंशियल नहीं है, इसके बिना हम मर नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हमें हमारा रेस कंटिन्यू रखना है तो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन हमें कंटिन्यूएशन ऑफ रेस में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन के दो मेजर टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ें डिटेल में करेंगे। अब अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि कोई फ्यूजन नहीं है गैमेट्स का। अगर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं है इसका मतलब वेरिएशन नहीं आएगा। तो वेरिएशन नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग है वो क्लोन दिखेगा पेरेंट्स के कंपेयर में। जैसे कि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे कौन से डिफरेंट मोड्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो क्लियरली आप बोर्ड पे देख सकते हैं, there are 6 different types and modes of asexual reproduction. First one is fragmentation, budding, spore formation, fission, gamule formation and vegetative propagation. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? तो फ्रेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो है ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग फिलामेंटस अलगे के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही पानी में कोई हिंड्रेंस आ गया वैसे ये टूट गया और फ्रेगमेंट्स में टूट के ईच फ्रेगमेंट नया स्पाइरोगायरा बनाता है। आप डायग्राम में क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बडिंग के बारे में देखें, बडिंग का बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट, जो कि आप खाने में भी खाते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, जिसके वजह से आपका ब्रेड जो है वो स्पॉन्जी लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब ये ईस्ट का क्या फंक्शन है? बड का मतलब होता है एक आउटग्रोथ। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा आउटग्रोथ आया, जैसे ही साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने वाला था न्यूक्लियर डिवीजन भी हो जाता है, और जैसे ही वो पेरेंट बर्ड और छोटा सा बेबी बर्ड जो मैच्योर हो जाएगा वो पेरेंट बर्ड के बॉडी से डिटैच होकर इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगेगा। अब हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन का। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो 2 मेजर टाइप्स में वी कैन डिवाइडेड। फर्स्ट इज मोटाइल टाइप ऑफ स्पोर एंड अनदर इज नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है जो चीज़ मूव करती है, नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो चीज़ एक जगह पे रहती है। अगर मैं मोटाइल स्पोर को दूसरा नाम कहना चाहूँ तो उसको हम कहते हैं जू स्पोर, और इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडीमोनास। क्लेमाइडीमोनास का स्ट्रक्चर दिखता है कुछ ऐसा। अब मैं नॉन मोटाइल का बात करूँ तो उसमें भी 2 एग्जाम्पल्स आते हैं, क्योंकि उनका टाइप ऑफ स्पोर जहाँ पे वो प्रेजेंट है उसमें डिफरेंस है। एक होता है एंडोजिनस स्पोर यानी कि किसी कवरिंग के अंदर, और एक होता है एक्सोजिनस स्पोर यानी कि कवरिंग के बाहर। तो पहला एग्जाम्पल है आपका स्पोरेंजियोफोर यानी कि राइजोपस। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये जो स्पोर है ये राइजोपस के अंदर है, तो इसको हम लोग एंडोजिनस स्पोर भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कॉनिडिया का यानी कि पेनिसिलियम का। अब ये जो पेनिसिलिन है आपका, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो पिंक डॉट 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 है वो बाहर है, तो ये एक्सोजिनस स्पोर है। अगर आप यहाँ पे क्लेमाइडीमोनास को देखें तो ये मलेरिया कॉजिंग होता है और इसको
कोई भी एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म की या बायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फिजन। तो फिजन जो है इसमें बेस्ट एग्जांपल अमीबा का होता है। तो अमीबा में क्या हो रहा है, जैसे ही उसको लगता है अब मेरा कंडीशन जो है फेवरेबल है, चलो मैं फटाफट से खुद को डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइड करने के लिए पहले न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म एक्सटेंड होगा, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के साथ साथ न्यूक्लियर डिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों का प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, एग्जैक्ट सिमिलर फंक्शन दिखाता है जैसे अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिशन करता था, प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में भी कर लेता है। इसके अंदर के जो न्यूक्लियस होते हैं वो खुद को ही रेप्लिकेट करते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन दिखा खुद का कवरिंग फाड़ के बाहर निकलते हैं एंड ईच न्यूक्लियस विल रिजल्ट इनटू न्यू प्लाज्मोडियम, एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर हम दूसरे टाइप की मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो गेम्यूल फॉर्मेशन आता है। गेम्यूल फॉर्मेशन का बेस्ट एग्जांपल है स्पोरिफेरा यानी कि स्पॉन्जेस। ये एक कवरिंग रहता है, अंदर ही अंदर बहुत सारे गेम्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, एक जेलेटिन का कवर रहता है। यहाँ पे जो आप 2 स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको हम लोग जेलेटिन कवरिंग बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन रहता है अपने अंदर ही अंदर न्यूक्लियस बनाने लगता है और द मोमेंट उसको पता चलता है कि अब कंडीशन सॉर्टेड है, अब हम आगे निकल सकते हैं, फाड़ के निकलता है अपने जेलेटिन लेयर को एंड ईच न्यूक्लियस will result into entire new organism, entire new porifera। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम लोग 2 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, एक यानी कि नेचुरल और एक जिसमें हमने अपना टांग अड़ाया। नेचुरल जो रूट स्टेम लीव्स पे होता है, आर्टिफिशियल भी रूट स्टेम लीव्स पे होता है बट बीजीटी यानी कि बडिंग, फिर ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर के फॉर्म में। अब हम आगे बढ़ेंगे विथ आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विद द लास्ट स्लाइड हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन झटपट में खत्म हो चुका है। अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसको मेल कहेंगे, इसको फीमेल कहेंगे। एज वी ऑल नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। कौन से गैमेट्स, तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अगर 2 गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है इसका मतलब वेरिएशन आएगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन इंक्लूडेड होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे इवेंट को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट इज pre-fertilization, second and middle segment is fertilization and the next segment is post-fertilization। अगर आप प्री फर्टिलाइजेशन का बात करो तो ये तब का समय जब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, जब फ्यूजन नहीं हुआ है गैमेट्स का। तो इसमें होता क्या है, तो इस दौरान में इस सेगमेंट में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा अपने अपने बॉडी के अंदर। उसके बाद ये गैमेट्स का ट्रांसफर होगा। अब मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के पास चला जाएगा और फिर फ्यूजन होगा। इसका मतलब हमको इशारा मिल चुका है कि अब सेकंड इवेंट आएगा विच इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट रिजल्ट करेगा, उसको लीड करेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ड्यू टू फ्यूजन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद आपको सीड फॉर्मेशन दिखेगा। बस इन्हीं चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव से। तो चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े, हमें यह पता होना चाहिए कि एक टिपिकल फ्लावर क्या होता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हिबिस्कस का फ्लावर। हिबिस्कस के फ्लावर के अंदर चारों वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। अब चारों वर्ल्स को मैं 2 मेजर सेक्शंस में डिवाइड कर सकती हूँ, नेसेसरी वर्ल एंड एसेसरी वर्ल। नेसेसरी मतलब जिसके बिना तो रिप्रोडक्शन होना ही नहीं है, और एसेसरी का मतलब होता है कि वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है। तो नेसेसरी में आएगा मेल और फीमेल ऑर्गन यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड एसेसरी वर्ल्स का अगर मैं बात करूँ तो उसमें आएगा कैलिक्स एंड कोरोला। अगर मैं एंड्रोशियम का बात करूँ तो यू कैन क्लियरली सी कि एंथर और फिलामेंट जो है वो मेंबर्स है आपके एंड्रोशियम के। अगर आप यहाँ पे बात करें गाइनोशियम का तो स्टिग्मा, स्टाइलन, ओवरी तीनों साथ में मिलके बनाते हैं गाइनोशियम। आप अगर ये कलरफुल पार्ट देखोगे तो वो है कोरोला, और नीचे का पार्ट देखोगे वो है कैलेक्स। कैलेक्स हेल्प करता है फ्लावर को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्टेड रखने के लिए और कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस भी करता है। पेडिसल जो है वो स्टॉक ऑफ द फ्लावर है, फ्लावर को मूव करने में हेल्प करता है, जो कि पोलिनेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कोरोला अट्रैक्ट करता है सारे बायोटिक फैक्टर्स को सो दैट पॉलिनेशन हो पाए। देन एंथर एंड फिलामेंट वो मेल गैमेट्स हैं, एंड जो आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है वो मेन आगे का जो फ्यूजन है उस सब को कंडक्ट करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर। जब भी आप वर्ड देखो माइक्रो, इसका मतलब होता है मेल के स्पोर्स का फॉर्मेशन।
अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिलामेंट के बारे में। जो छोटा सा आप ऐसा डंडी देखते थे ना, अगर तुम उसको पीछे से देखोगे डॉर्सल साइड से तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, अगर तुम उसको फ्रंट में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। बीच में एक छोटा सा स्टॉक होता है जो कि यहाँ पे क्लियरली आपको दिख के आ रहा होगा। तो ऊपर वाले पार्ट को आप एंथर कहोगे और ये जो नीचे का स्टॉक है उसको फिलामेंट कहोगे। फिलामेंट हेल्प करता है एंथर को इधर उधर मूव करने के लिए सो दैट पोलन ग्रेन्स बाहर स्प्रेड आउट हो पाए। तो ये रहा आपका डॉर्सल एंड वेंट्रल व्यू ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। अब स्टेमन जो होते हैं ना वो भी दो अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है मोनोथिकस स्टेमन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लोब प्रेजेंट होता है, वन पेयर ऑफ लोब, और एक होता है डाइथिकस स्टेमन यानी कि जिसके अंदर टू पेयर्स ऑफ लोब प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। अगर मैंने ये डाइथिकस स्टेमन को ऊपर से कट कर दिया तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब मैंने बोला मुझे इसको भी जूम इन करके देखना है, मेरे पास अभी अभी माइक्रोस्कोप आया है तो मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को जूम करके देखूंगी कि एग्जैक्टली ये एंथर दिखता कैसे है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है उसका नाम है एपिडर्मिस, उसके बाद के लेयर का नाम है एंडोथीशियम, नेक्स्ट लेयर इज मिडल लेयर, टेप्टम एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। कंफ्यूजन हो रहा है? तो वाई फियर व्हेन राधा इज हियर, हमारे पास ट्रिक भी है वो पूरा का पूरा लेयर्स ऑफ एंथर याद करने के लिए। तो लेट्स रिमेंबर आर्की द बिल्डर। आर्की द बिल्डर जो है वो पोलन फैक्ट्री बनाने वाला है। अब पोलन फैक्ट्री का मतलब क्या है? पोलन ग्रेन्स बनाएगा, तो उसके लिए वो एक मैनेजर हायर करेगा। वो मैनेजर का नाम है आर्किपोरियल सेल। आर्किपोरियल सेल का काम क्या है? पोलन फैक्ट्री बनाना। तो पोलन फैक्ट्री बनाने के लिए वो दो और असिस्टेंट मैनेजर को हायर करेगा। पहले मैनेजर का नाम रहेगा पराइटल और दूसरे मैनेजर का नाम रहेगा स्पोरोजिनस। पी फॉर पराइटल, पी फॉर प्रोटेक्शन, एस फॉर स्पोरोजिनस, एस फॉर स्पोर्स। अब पराइटल जो था उसको अपना काम करवाना था, पोलन फैक्ट्री को आगे लेके जाना था, तो वो एक स्लोगन कंटिन्यूसली बोलता था, ईटिंग एग्स मेक्स टम्मी फुल, ईटिंग एग्स मेक्स टम्मी फुल। अब वो ये क्यों कहता था? क्योंकि ई से आएगा एपिडर्मिस, ई से आएगा एंडोथीशियम, मेक्स केम से आएगा मिडल लेयर एंड टमी से आएगा टेप्टम। तो इसको देख के समझ लो अयो ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, चलो हम भी एक स्लोगन बनाएंगे, इनको खाने की जगह मैं घर वालों का इमोशनल डैमेज करता हूँ। तो ये कहता था पापा सन मदर पोलन, पापा सन मदर पोलन। पी के पापा से आएगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, एस से आएगा सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल, एम से आएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल और पी से जो हम बना रहे हैं वो आएगा पोलन। तो लो यूं ही कहानियों में आपके सारे लेयर्स ऑफ एंथर याद हो गए। जैसा जैसा इसका नाम वैसा वैसा इसका काम। पराइटल में जितने लेयर्स हैं वो सारे के सारे प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे एंड स्पोरोजिनस में आपको जितने लेयर दिख रहे हैं वो सब हेल्प करेंगे स्पोर्स बनाने में। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और डिटेल में समझते हैं, अंदर घुस के समझते हैं। अब हमको पता चल चुका है कि लेयर क्या है एंथर्स के। अब हम लोग गैमेटोजेनेसिस करेंगे यानी कि गैमेट्स को फॉर्म करेंगे, क्योंकि जब तक गैमेट नहीं बनेगा तब तक हम कोई चीज़ आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस ऑफ मेल गैमेट। तो मेल गैमेट को लेते हैं, तो हमारे पास था माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड है नेचर में। अब कोई चीज़ अगर डिप्लॉयड है तो मैं उसको आगे तो नहीं भेज पाऊंगी, मैं फ्यूजन तो नहीं करवा पाऊंगी। अगर मेरा सेल डिप्लॉयड है और मदर का भी सेल डिप्लॉयड रहेगा तो यहाँ पे तो 4n हो जाएगा, ये तो चलता नहीं है, ये तो सिस्टम से अलग हो गया। इसलिए हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल लिया जो कि डिप्लॉयड है नेचर में, उसका किया मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या हुआ? 1 का 4 बन गया। तो अब ये चारों चीज़ चारों के चारों हैप्लॉइड बन गए। अब इनमें से अगर एक सेल को मैं उठाऊं, सारे के सारे सेल इसमें फंक्शनल है, अगर मैं सिर्फ एक सेल को उठाऊं तो उसका नाम रहेगा माइक्रोस्पोर जो कि रहेगा हैप्लॉइड इन नेचर। अब उसके बाद उसके अंदर फर्दर माइटोसिस होगा, फर्दर मियोसिस होगा एंड उसका स्ट्रक्चर कुछ पोलन ग्रेन की तरह दिखने लगेगा। बाहर का स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके से कोटिंग है। अब बीच का ये जो न्यूक्लियस है ना उसमें कंडक्ट हुआ माइटोसिस। माइटोसिस में 1 का 2 हो जाता है यानी कि चीज़ें आधे में बट जाती है। क्या वो कम होगा? नहीं, वो हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहेगा। तो जब इसका माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक वेजिटेटिव सेल में और एक जनरेटिव सेल में। वेजिटेटिव सेल जो है वो एक बनाता है वैक्यूल जिसके अंदर फूड वगैरह स्टोर कर लेगा और एक न्यूक्लियस बनाएगा यानी कि ब्रेन उसका।
और नीचे का जो आप पार्ट देख सकते हैं जनरेटिव सेल का पार्ट, वही जनरेटिव सेल जो है वो हेल्प करेगा आपको आगे पोलन ट्यूब बनाने में। तो अब इसका आगे फॉर्मेशन देखते हैं। फिर से इसके अंदर हुआ माइटोसिस। अब जैसे ही वो माइटोसिस हुआ तो ये जो जनरेटिव सेल आप देख रहे हैं वो जनरेटिव सेल दो पोलन ग्रेन्स में यानी कि आपके मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। और ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, वही हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब बनाने के लिए, एंड दैट इज हाउ योर पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड। तो द मोमेंट ये स्टिग्मा पे जाके स्टिक करते हैं, पोलन ट्यूब फॉर्म होता है और मेल गैमेट्स बन जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होता है। अब आगे देखो होता है क्या। अब हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? तो यहाँ पे हम लोग फीमेल का जो गैमेट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फीमेल का गैमेट्स बनाएंगे। उसके पहले कभी भी मेगा वर्ड देखो मतलब फीमेल के बारे में बात हो रहा है, माइक्रो वर्ड देखो इसका मतलब मेल के बारे में बात हो रहा है। तो ये आपका पिस्टल है। पिस्टल में क्या होता है? बेसिकली आपके गाइनोशियम की बात हो रही है। ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, बीच वाला है स्टाइल, नीचे वाला है ओवरी। स्टिग्मा जो होता है स्टिकी स्टिकी होता है, स्टाइल जो होता है एक पैसेज की तरह होता है, ओवरी जो है वो मेन सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैंने सिर्फ इसको जूम करके देखा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा मुझे ओव्यूल्स का। अब मैंने ना ये एक ओव्यूल को और जूम करके देखा तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये नीचे में मुझे ओवरी का वॉल दिख रहा है और ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये नीचे का जो एरिया है जो स्टॉक जैसा दिख रहा है उसको हम फ्यूनिकल कहेंगे, ऊपर वाले को चलाजल एंड कहेंगे। फिर बीच में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको न्यूसेलस, इसको इनर, इसको आउटर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है कवरिंग। नीचे में जो आप देख रहे हैं वो सिनर्जिड से, ऊपर जो है वो एंटीपोडल है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई है और ब्लू कलर में एग सेल है। इनका आगे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। किस चीज़ में? तो गैमेटोजेनेसिस में। यहाँ पे दोस्तों गैमेटोजेनेसिस हो रहा है फीमेल का, तो ध्यान देते चलो, मज़ा आते जाएगा। तो अब हम समझेंगे गैमेटोजेनेसिस फॉर फीमेल्स। अब फीमेल्स में क्या होगा? यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल आएगा। जैसे कि मेल में माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहाँ आएगा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल फिर से मियोसिस करेगा। मियोसिस का मतलब होता है 1 का 4 हो जाना, रिडक्शनल डिवीजन, चीज़ें आधी हो जाएंगी। तो उसके वजह से 4 सेल तो बनेंगे बट 3 इसमें डिजेनरेटिव होते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता, और एक सेल जो है वो यहाँ पे काम में आएगा। किस काम में आएगा? हम लोग उसको सर्वाइवल के थ्रू आगे लेके जाएंगे। मतलब अब इसके अंदर माइटोसिस मियोसिस होगा तो अब हुआ, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप का माइटोसिस होगा। इसको हम कहते हैं फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसके अंदर ना साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो पहला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ हो गया, फिर से न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो 2 का 4 हो गया, फिर से न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो 4 का 8 हो गया, डबल डबल होते जाता है। अब अगर आप इस हाईलाइटेड स्ट्रक्चर के पार्ट को देखो तो यही जो स्ट्रक्चर है ना आपका, ये एंटीपोडल बना देता है। और ये जो नीचे का स्ट्रक्चर देख रहे हो 2 वाला, वही सिनर्जिड बनाता है। और वो जो एक अलग से हाईलाइटेड पार्ट है उसको ही आप लोग कहोगे एग सेल, और बीच वाला जो 2 बच गया ना उसको ही आप लोग कहते हो पोलर न्यूक्लियर। अब अगर इसको मैं डायरेक्टली ओव्यूल के अंदर देखूँ ज़्यादा डिटेल में तो ऊपर वाला एंटीपोडल, नीचे वाला सिनर्जिड, और ये वाला जो दिख रहा है फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं इसको। फिलीफॉर्म अपैरेटस का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, वो एक तरीके से सिग्नल देता है कि कम पोलन ग्रेन्स, यहाँ से तुम्हें अंदर जाना है और फ्यूजन करना है। ये है आपका एग सेल और ये दोनों है आपके पोलर न्यूक्लियाई। अब आगे देखते हैं होता है क्या। तो अब नेक्स्ट चीज़ है आपका पॉलिनेशन के बारे में। लास्ट में हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन जो है इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र हो रहा है आपका एंथर स्टिग्मा पे। जब तक आपका एंथर स्टिग्मा पे नहीं जाएगा तब तक पोलन ट्यूब निकल के नहीं आएगा, सिग्नल विग्नल कुछ नहीं मिलेगा। पोलन ट्यूब नहीं आया तो मेल गैमेट नहीं जाएगा, मेल गैमेट ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, और अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हुआ तो ये सारा प्रोसीजर धरा का धरा रह जाएगा। तो पॉलिनेशन जो है सारे प्लांट्स में खुद से नहीं होता, कुछ अबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू होता है और कुछ बायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक का मतलब होता है जो जिंदा नहीं है और बायोटिक का मतलब होता है जो जिंदा है। अब अबायोटिक के अंदर जो मेंबर्स इंक्लूडेड है उनको याद रखने के लिए ए से याद रखेंगे। ए फॉर अबायोटिक, ए फॉर एयर एंड एक्वा। एयर का मतलब होता है विंड और एक्वा का मतलब होता है वाटर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो वाटर को हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं, वाटर लविंग। तो जो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो पोलन ग्रेन्स वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। अब जो पोलन ग्रेन्स वाटर के सरफेस के नीचे फ्लोट करते हैं उसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अब नेक्स्ट चीज बायोटिक। बी फॉर बायोटिक, बी फॉर 3 मंत्र।
बग्स, बर्ड्स एंड बैट्स। बग्स का अगर मैं बात करूँ तो एंटीमोफिली यानी कि इंसेक्ट्स के बारे में बात हो रहा है, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करते हैं। अगर मैं बर्ड्स का बात करूँ तो ऑर्निथोफिली आएगा, यानी कि बर्ड्स हेल्प करते हैं मुझे यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए, एजेंट यहाँ पे बर्ड्स है। एंड अगर मैं लास्ट काइरोप्टेरोफिली की बात करूँ तो यहाँ पे चमगादड़ यानी कि काइरोप्टेरोफिली यानी कि बैट्स के बारे में, तो ये लोग मुझे हेल्प करेंगे पॉलिनेशन करने में। अब नेक्स्ट अगर हम चीज़ देखें सो दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अगर आप ऑब्जर्व करें तो दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं यहाँ पे। डबल फर्टिलाइजेशन हम इसको कहते हैं, काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब अगर तुम लोग फर्स्ट मेल गैमेट देखो, तुम्हें ये पता है कि हमारे पास दो मेल गैमेट आते हैं क्योंकि एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स हैं। तो पहला मेल गैमेट जो है वो जो नीचे में आपका एग सेल था ना, उसके साथ फ्यूज़ कर जाता है और जाइगोट बनाता है। नेक्स्ट, अब मैंने खाना तो बना लिया, लेकिन अब सॉरी मैंने बच्चा तो बना लिया, मुझे खाना भी तो देना पड़ेगा उसको। बच्चा आ जाएगा ऐसे ही थोड़ी सर्वाइव कर लेगा, उसको हमें खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो अब मैं खाना बनाऊंगी। सेकंड मेल गैमेट जो है वो बीच में तुम दो पोलर न्यूक्लिया देख रहे थे ना, बस उसके साथ जाके फ्यूज कर लेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है ना, वहीं पे वो ट्रिप्लॉइड हो जाता है, यानी कि ट्रिपल फर्टिलाइजेशन भी रिजल्ट करता है। सो दैट इज़ हाउ योर फर्टिलाइजेशन इज़ completed। और अब हमें विद दिस स्लाइड ये समझ चुका है कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन कैसे कंडक्ट होता है हमारे लोअर एंड हायर प्लांट्स में। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझा हो। इसके नोट्स आपको डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, यू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिसको रिवीजन की एकदम एक्स्ट्रा नीड है, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिना भूलें। और आपको जो भी पार्ट में डाउट आया या फिर जो भी पार्ट का 30 मिनट्स का सेशन चाहिए, आप उसको फटाफट से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं फिर से एक नए सेशन के साथ आपके सामने रेडी रहूँगी। आई होप कि आपको आज का पूरा सेशन अच्छे से समझ आया हो। एंड थैंक यू एवरीवन। फटाफट से लाइक करना है वीडियो को, शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में, और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।